नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज ये वीडियो है जिनमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग है होगा या नहीं, क्योंकि 2016 से आप लोग परेशान हैं और कई सारे छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो लगातार कभी कभी फ़ोन कॉल करते हैं, जिनमें उनसे बात करने के बाद लगता है ऐसा कि मतलब अजीब टाइप का लगना। अगर आप उनके साथ अगर बात करते तो आपको भी थोड़ा सा अलग फील होता, ठीक है। यानी कि मतलब बात करते करते उससे बोलते हैं कि दया की भावना, मतलब कि अलग तरीके से उनके साथ मतलब कि माहौल बन जाते हैं बातें करते करते, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा रही है, सारी पीडीएफ भी फ्री में दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायक आचार्य भर्ती 26,001 झारखंड टेट 2025 यानी कि जेटेट वालों के साथ में मजाक हो रहा है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को ये भी मालूम होगा कि विज्ञापन निकलता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वे में समझाता हूँ, ठीक है। विज्ञापन निकालता है, विज्ञापन निकल जाता है, फॉर्म फिलअप हो जाती है। आप लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। अब इनमें से आते हैं टेट के यानी कि सी टेट के अभ्यर्थी आते हैं, ठीक है। बोलते हैं हमें भी मौका दिया जाए। क्या हम लोग झारखंड के नहीं हैं? ऐसे सी टेट में बहुत सारे मतलब कि अदर स्टेट के भी हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं हम लोग भी तो मतलब झारखंड के निवासी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। इसमें किसकी गलती है? अगर आप 8 साल से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं और उसके आधार पर अगर आप विज्ञापन को निकाल रहे हैं तो किसकी गलती है? हमारी तो गलती है नहीं। हमें तो मौका चाहिए, हमें भी स्थान दीजिए, ठीक है, हमें भी जगह दीजिए, हम लोग भी भाग लेंगे। वो लोग इस चीज़ को लेकर चले जाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट बोलती है ठीक है जाइए, आप लोग शामिल हो जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार जो है जेटेट नहीं कंडक्ट करवाए, जिनके कारण सीटेट को मान्यता दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिया जाता है। उसके बाद जो जेटेट के छात्र हैं, अब देखिए अगर कोई आप लोग मान लिया जाए कि आपके घर में थोड़ा सा मतलब कि जगह है, ठीक है, और वहाँ पे और लोग आ जा रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए, और आपके पास जगह ही नहीं है, तो आप क्या रहने के लिए उनको देंगे? नहीं ना। इसी तरीके से जेटेट के जो छात्र हैं उनको 8 सालों से मौका नहीं मिला था कोई भी स्कूल में, ठीक है। सीटेट वालों को यानी सेंट्रल लेवल पर होता है, तो सेंट्रल लेवल पर कई सारे स्कूल चलते हैं जिनमें उन लोगों को मौका मिला था, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हमें 8 सालों से मौका नहीं मिला है, तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद इन लोग को दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि सीटेट वालों को बाहर कीजिए। चले जाते इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में उन लोग को शामिल करने के लिए दिया था। अब कोई व्यक्ति नहीं जान रहा था कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मतलब नहीं मानेगा। इसलिए नहीं माना क्योंकि ये बोल दिए कि 20 यानी कि विज्ञापन में 20 में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब जेएसएससी भी ऑफिशियल नोटिस निकालती है जिनमें बताती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और आप लोग को जो रिजल्ट की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए 6-7 महीना हो चुका है, अभी तक आप देखिए कि कुछ भी प्रक्रिया आगे बढ़ी नहीं। क्यों? लगातार आप ये भी देख रहे हो कि परिमल जी हो, चाहे उनके जो टीम है, चाहे कई सारे छात्र, कई सारे ज़िलों में जगह जगह पर मीटिंग की जा रही है, शिक्षा विभाग से मिला जा रहा है, कोई नेता हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कई सारे लोगों से मिला जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जारी किया जाए। अब ऐसे में 3-4 पेपर और है जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाने के कारण उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। उसे बोला गया कि हम लोग शेड्यूल निकालेंगे, इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन अभी तक भी इसका कोई शेड्यूल नहीं निकाला गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए यही जो नेता मंत्री लोग हैं, जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला था, कोर्ट वगैरह में चल रहा था जो फैसला, उनसे पूछा जाता था तो बोलते थे अभी तो मामला तो कोर्ट में है, अब वहाँ से जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग सारी प्रक्रियाओं को जल्दी जल्दी करवाएंगे। अब जब उधर से भी फैसला आ गया, जेएसएससी भी ऑफिशियल नोटिस निकाल दी,
तो आखिर इतना लेट किस लिए किया जा रहा है? ठीक है, अभी तक तो कम से कम JTT वालों को ज्वाइनिंग दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कई सारे छात्र लगातार कमेंट करते हैं कि क्या ये जो वैकेंसी है ज्वाइनिंग होगा या नहीं। तो देखिए, अभी तक 3-4 पेपर जो रद्द हुए, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। लेकिन कई सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि देखिए, झारखंड में सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट दिया जाता है बहुत बार, तो हो सकता है कि जो पेपर मतलब कि रद्द हुए हैं उसका अलग से, यानी कि बाद में उसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा। देखिए, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए 2016 से ना सिर्फ आप ही परेशान हैं बल्कि सीटेट के छात्र भी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे जो झारखंड सरकार है, ठीक है, क्या उनके पास जो सलाहकार हैं वो छोटे मोटे लेवल तो सलाहकार होंगे नहीं, क्योंकि हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही वहाँ तक पहुँचते हैं। और बार बार ऐसी विज्ञापन में लगातार, कोई भी विज्ञापन आप झारखंड को उठा के देख लीजिए, लगातार त्रुटियां रही हैं। आखिर ऐसे क्यों होता है? क्या उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, या सरकार ही नहीं चाहती है कि आप लोग को जो प्रक्रियाएं वो कंप्लीट हो? ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। पहला, जो विज्ञापन निकालने के लिए जो सलाहकार होते हैं, सारी चीज़ें जो बनाते हैं नियमावली, उन्हें इन सारी चीज़ों को बता दिया जाता होगा कि देखिए, इस वैकेंसी में ऐसी विज्ञापन निकाला जाए ताकि प्रक्रिया बाधित होते रहे, एग्ज़ाम भी हो जाए तो भी बात, कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहे और हमारे कार्यकाल भी चलते रहे। ठीक है, क्योंकि आपके सामने ये भी एग्जाम्पल है कि जैसे सीजल जिस समय चुनाव हो रहा था, उस समय विपक्ष जैसे ही अपनी घोषणा पत्र में शामिल करती है कि हम लोग जैसे सीजल का जो CBI जांच करवाएंगे, तब यही पक्ष वाले जो नेता है कभी बोलते थे कि धांधली हुआ ही नहीं। उसके जस्ट बाद, घोषणा पत्र के आने के जस्ट बाद आप देखिए उनका न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिनमें वो बता रहे थे कि वो लोग क्या जांच करवाएंगे, हम लोग जांच तो करवा लिए हैं, प्लस में दोषी को भी पकड़ा जा चुका है। जैसे ही रिजल्ट आती है, यानी हम लोग सत्ता में आते हैं, हम लोग सबसे पहले रिजल्ट जारी करेंगे जैसे सीजल का, और दोषियों को जेल भेजेंगे। जैसे सीजल का रिजल्ट तो जारी कर दिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, DV के लिए, लेकिन वो जो दोषी है अभी तक कहाँ है जो वादे करते थे चुनाव के समय में, क्योंकि ये सब चुनावी माहौल बनाया जाता है। ठीक है, और इस समय आप लोग की भी गलती है, जिस समय आप लोग वोटिंग देते हैं तो वोट को भी बेच देते हैं 1000-500 रुपये के चलते, प्लस में जाति को देखकर, धर्म को देखकर वोट करना, ये भी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सवाल भी पूछना सरकार के खिलाफ। आप जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और ये भी आप देखेंगे कि 8 मार्च को महिला दिवस था, जिनमें कल्पना सोरेन जी खड़ी थी और लगातार ऐसे मतलब कि कुंभ की तरह वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था और रेलिंग लगा हुआ था, और कल्पना सोरेन जी मतलब कि वहाँ पे खड़ी थी, ना कि वहाँ पे भीड़ में गई। ठीक है, यानी कि झारखंड के जो नेता हो, मंत्री हो, उनसे मिलना मानो कि भगवान से मिलने के बराबर हो गया। ठीक है, वोटिंग लेने के समय आपसे मिलेंगे, भीड़ में चलेंगे, लेकिन जैसे वोट मिल जाने के बाद वो आपसे साइड हट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी त्रुटियां हैं अभी, और लगातार मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन 2016 से परेशान उन सब कई सारे लोगों का एज भी चला गया, और कई सारे, देखिए एक समय के बाद हर एक चीज़ का समय होता है। अगर उसी समय आपको वो चीज़ें मिल जाए, ठीक है, यानी नौकरी करने का भी एक एज होता है। अगर आपका एज बचा 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उस समय नौकरी करने का मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि आप जो चीज़ें सोचे रहेंगे वो सारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और अभी तक ज्वाइनिंग का अगर आप लोग आस लगाए हुए हैं तो थोड़ा सा अभी आपको सब्र करना पड़ेगा, इतनी आसानी से सरकार ज्वाइनिंग देने वाली है नहीं। ठीक है, क्योंकि सरकार अभी सुनने में आ रहा है कि जाएगी कोर्ट, जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मामला लंबा खींचे, क्योंकि उनके पास अगर ज्वाइनिंग दे देगी तो वैकेंसियाँ सीमित है। ज्वाइनिंग देने के बाद फिर से बोला जाएगा वैकेंसी निकालो, तो सरकार कहाँ से निकालेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, राजनीतिक तरीके से काम किया जा रहा है।
और मामला को लंबा खींचा जाएगा। अभी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइनिंग तो होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, और बाकी बात जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी कुछ भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।